अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तसव्वुफ़ के जोहरी पहलू के सिलसिले में आज का वाक़या मुआमलात सूफिया। हज़रत आतम असम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े औलिया अल्लाह में से, बुजुर्गान दीन में से हुए हैं। एक रोज़ अपनी खानकाह में बैठे हुए उन्होंने फरमाया मुरीदैन से कि एक दिन मेरे पास शैतान आया और उसने मुझे रोटी और कपड़े के लालच में फिसलाना चाहा, लेकिन मैंने उसको ऐसा जवाब दिया कि वो मलून भाग गया और बड़ा मायूस हुआ। अब मुरीदैन ने पूछा कि हजरत उसने क्या कहा और आपने क्या जवाब दिया कि ना सिर्फ वो भागा बल्कि मायूस हुआ। आपने फरमाया उसने मुझसे 3 सवाल किए और मैंने उसको 3 सवालों का जवाब दिया। और वो 3 सवाल क्या हैं कि उसने पहला सवाल ये पूछा कि हजरत आप खाएंगे क्या। मैंने जवाब दिया मौत। दूसरा सवाल उसने पूछा आप पहनेंगे क्या। मैंने जवाब दिया कफन। तीसरा सवाल उसने पूछा आप रहोगे कहाँ। मैंने कहा कब्र में। तो वो बड़ा मायूस हुआ और मायूस होकर वो भाग गया। अब इस वाक़े का जो जोहरी पहलू है वो यही 3 सवाल है और उनका जवाब है। अब यहाँ खाने से मुराद जो है वो जायका है मौत का, क्योंकि वो जानते हैं हज़रत आतम रहमतुल्लाह अलैह कि एक दिन ऐसा आना है कि मैंने मौत का जायका चखना है। तो असल में उसको ये जवाब दिया, उस तरफ इशारा था कि मैंने एक दिन मौत का जायका चखना है, इसलिए मैं उस जायके से कभी गाफिल नहीं हुआ और मैं हमा वक्त उस मौत के जायके को याद करता हूं ताकि जब चखने का टाइम आए तो मैं भाग ना सकूं और मायूस ना हूं। यानी मैं हमा वक्त इस तैयारी में रहता हूं कि एक दिन आना है मेरी मौत का और मैंने भी सबकी तरह उस मौत का जायका चखना है, यानी खाना है मैंने। दूसरे सवाल का जवाब कि उसने कहा आप पहनोगे क्या। आपने फरमाया कि कफन, क्योंकि आप जानते हैं कि दरवेशों की जो गुदड़ी होती है वो मुख्तलिफ कपड़ों के जो हिस्से होते हैं या पार्ट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनको जोड़कर जो है उनको सिलाई करके पेबंद लगा के वो गुदड़ी तैयार की जाती है, जो दरवेशों का जो है वो लिबास था। अब तारीख में हमें बेशुमार ऐसे बुजुर्गान दीन में से बेशुमार ऐसे लोग मिलते हैं कि जब उनका वक्त आया मौत का तो उन्होंने नसीहत की कि हमें इन्हीं कपड़ों में जो है ना दफना देना। यानी उन्होंने फरमाया कि क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन आना है जब मुझे कफन की जरूरत पड़नी है। हो सकता है मुझे कफन कहीं से मुयस्सर ना हो, तो वो लिबास ही उन्होंने अपना कफन तसव्वुर कर लिया। तो जब उसे ये जवाब मिला इब्लीस को कि उसने पूछा पहनोगे क्या, तो आपने फरमाया कफन, क्योंकि कफन की तैयारी में थे आप। औलिया अल्लाह सूफिया जो होते हैं वो जो उनके तन पर कपड़ा होता है वो उसको कफन ही शुमार करते हैं, यानी हर वक्त आखिरत उनके पेशे नजर होती है। तीसरा सवाल जब उसने पूछा कि रहोगे कहाँ, आपने फौरन जवाब दिया कि कब्र में। तो वो मायूस हुआ, भागा तो वो जरूर, लेकिन वो मायूस होकर भागा। आपने फरमाया तो आपने, चूंकि जो औलिया अल्लाह होते हैं, बुजुर्गान दीन होते हैं, उनको पता है कि ये जो दुनिया ये आर्जी है, तो अक्सरियत बुजुर्गान दीन की आपको ऐसी मिलेगी। तज़किरतुल औलिया और जितनी भी किताबें, अक्सरियत आपको बुजुर्गान दीन में ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने अपना घर तक नहीं बनाया, क्योंकि उनके पेशे नज़र है कब्र। उनको पता है कि ये आर्जी है,
यहाँ अपना कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है भी है तो वो भी नहीं है, क्योंकि छोड़ कर जाना है। तो अपना मस्कन जो है उन्होंने वो कब्र को ही तसव्वुर किया। और ये आप तारीख में हमें मिलता है कि बड़े बड़े जो बुजुर्गान दीन है, वो खास करके ये सैयद अजमेर हैं अलमारूफ दाता, सयाहत बहुत किया करते थे, सफ़र, मुसलसल सफ़र सफ़र सफ़र। और बेशुमार ऐसे बुजुर्गान दीन हैं जिनकी जब विसाल का वक्त आया तो वो सफ़र में थे, और बेआबानों में, जंगलों में, पहाड़ों में। यानी उनके पेशे नज़र उन्होंने कोई अपना घर नहीं बनाया। उनको पता कि हमारा जो घर है असल वो कब्र है। तो इब्लीस जो है वो मायूस इसलिए हुआ कि ये शख्स तो पूरी तैयारी में है, यानी इसके जवाब में कोई झोल नहीं है, और ये अपने कौल के जो है खिलाफ नहीं है, इसके कौल और फेल में तजाद नहीं है। जो ये कह रहा है इसकी पूरी जिंदगी को मैंने ऐसा पाया। लेकिन उसने टेस्ट लिया, जब उसे जवाब मिला तो वो मायूस हुआ कि ये इस शख्स को अब मैं क्या कह सकता हूँ, इसको अब मैं कैसे बहका सकता हूँ कि ये तो अपनी पूरी तैयारी में यानी ये 3 ही सवाल हैं बुनियादी जब इंसान दुनिया में आता है, और इन 3 सवालों की ही तैयारी करनी होती। तो जब उसे वो जवाब मिला हजरत आदम से तो वो बड़ा मायूस हुआ, उसने कहा ये तो पूरा तैयार बैठा है। तो अल्लाह ताला हमें बुजुर्गान दीन का सही मकाम और मर्तबा समझने की तौफीक अता फरमाए, और हमें भी इन 3 सवालों की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको मुकाम शर्फ अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया।